अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? अब अब बहुत बेहतर है। तू काम का परेशान हो गया था। ये तो रोजाना के काम है यहाँ के। मैंने तो सुना था साईं काजिम शाह बहुत बड़े जागीरदार हैं यहाँ के, और गद्दी नशीं भी। तो फिर उनका बेटा ये सब हरकतें, लड़ाई झगड़े क्यों? हाँ तो सही सुना था। पीर भी हैं, गद्दी नशीं भी हैं और रईस जगीदार भी हैं। पूरे इलाके में ना उनकी टक्कर का कोई नहीं है। वो आखिरी दिन ना दिन तो फिर दिन, वो आखिरी दिन रात रात। तो फिर उनके ये मुखालफी जिन्होंने तुम लोगों पे हमला किया? हमला उन्होंने थोड़ी किया था, हमने किया था। असल में ना ये सारे छोटे शाहजी के पंगे हैं। उन्होंने ना सियासत में अपना कदम रख दिया। अब तुझे तो पता है सियासत बहुत जालिम शय है। ये ना अपना देखती है ना पराया। ये तो बस खून मांगती है। अब अगले साल इलेक्शन है, पता नहीं किस किस का खून बहेगा। ये तो अभी इब्तदा है। कासिम शाह अपने बेटे को मना क्यों नहीं करते? पीछे हटने का क्यों नहीं बोलते सबसे? किस शहर से आया है तू? इतना सीधा बंदा। और भला बड़े शाहजी छोटे शाहजी को क्यों मना करेंगे? याद रख, आती हुई ताकत और जाता हुआ बुढ़ापा सबको बहुत अच्छा लगता है। अब देखना, अगर छोटे शाहजी कोई एमएनए या एमपी लग जाएंगे तो टोर तो बड़े शाहजी की होगी ना। तुझे पता है दुनिया का सबसे डाढ़ा नशा कौन सा होता है? कौन सा? ताकत का नशा बहू, ताकत का नशा। और इस नशे के आगे ना सारे नशे फिक्के पड़ जाते हैं। एक बात बता, तू तो कोई नशा नहीं करता ना? अब्बा से छुपके दोस्तों के साथ सिगरेट फूके। ले, बस सिगरेट का भी कोई नशा होता है? चल रहा। ये तो बस तुम्हारे रगों में जाके ना बंदे को काला कर देते हैं। असल नशा तो वो होता है जो सीने में ना भा ला दे। भा मतलब आग लगा दे, मेरी राख नहीं। और जो उनके घर की खवातीन है वो तो पढ़ी लिखी है ना? ना ना, वो पर्देदार बीबियां हैं, उन्हों की बात नहीं करनी। मुझे नूरे ने बताया तो घूमता घुमाता जनाने चला गया था। एंड गलती से भी वहां नहीं जाना है। 7 पर्दों में रहती हैं वो बीबियां। आइंदा बड़ा परेशान कर दिया आप लोगों ने। इस हवेली में कोई ध्यान से काम करता है कि नहीं करता? आप लोगों की वजह से मुझे भी कितना सुनने को पड़ता है, पता है आप लोग को? सलीम भाई, आप तो नूरा के भतीजे हो ना, आपको समझाना चाहिए, ध्यान से काम भी करना चाहिए। ओए, अभी झाड़ू लगा रहे हो तुम? कहा था ना कि सुबह सुबह झाड़ू लगा के सारी सफाई करनी है। तुम लोग को एक बात समझ आती ही नहीं है। ओए, तू इधर आ। हाँ, तुझसे बात कर रही हूँ, इधर आ। एक
एक बार बात समझ में नहीं आती क्या? कौन है, किधर से आया है? मैं तो फराद हूँ, तुम कौन हो? सज्जल, सज्जल नाम है मेरा। यहाँ सारे मर्दाने में और जनाने की इंचार्ज हूँ मैं, क्या समझे? समझ गया, मतलब तुम भी यहाँ पे मेरी तरह नौकरानी हो? हाँ? ओए, तमीज से बात कर, नौकरानी किसे का? अच्छा माफ़ कर दो मुझे, गलती हो गई मुझसे इंचार्ज जी। नया हूँ ना यहाँ पे, पहले कभी इतनी बड़ी हवेली में काम ही नहीं किया कि पता हो किसको क्या बोलना है। चल ठीक है, कोई बात नहीं, माफ किया, आइंदा ख्याल रखी, ठीक है? और मेरी बात ध्यान से सुन, मर्दों को जनाने में आने की इजाजत नहीं है, समझे? हाँ, काम कर अपना। अच्छा वैसे ये लोग अपनी औरतों को काफ़ी पर्दों में रखते हैं, लगता है बड़ी कड़ी नज़र भी रखते होंगे। तुम तो पुरानी लगती हो, ऐसा क्यों करते हैं? देख ऐसी बात नहीं है, इस घर का सारा निजाम बड़ी सरकार यानी जो बड़े शाहजी है ना, उनके घरवाली के हाथ में है। बड़े शाहजी की 2 ही तो औलाद है, नाजिम शाहजी और उनकी छोटी बेटी माही बीवी। अब जो नाजिम शाहजी की बीवी है यानी कि बड़ी सरकार की बहू, उन्हें यहाँ पर छोटी सरकार कहा जाता है, समझ गए ना? ठीक है, और अब मेरी बात ध्यान से सुन, यहाँ पे जनाने में जनानियां ही नौकरानियां हैं, मर्दाने में से एक नूरा को ही इजाजत है जनाने में जाने की। अब नूरा ने बड़े शाहजी की जवानी से इस हवेली की रखवाली की है, और छोटे शाहजी उसे तो गोद में पाला है नूरा ने। तो यानी नूरा ही एक खास मुलाजिम है इनका? हाँ जी, नूरा ही हम सबका इंचार्ज है, वो ही हमारी ड्यूटियां लगाता है और जवाब दे भी वो ही है। बड़ा ही सख्त है नूरा, हर वक्त चिड़चिड़ा रहता है, उसका हुक्म कोई टाल नहीं सकता। बात सुन, ये सारी बातें जाके उसको बताना दी। चल अब जा, हवा आन दे, बड़े काम है। ओके इंचार्ज जी। बात सुन, बंदा तू अच्छा है, झल्ला ना होवे ते। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए।